उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इस बात का भी ख्याल रखा गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी महिला कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को सियासत में 40% प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या बिना लड़े महिलाओं को सियासत में अपनी जगह नहीं मिल सकती? कुछ दिनों पहले बंसल न्यूज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमपी की महिला विधायकों को इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया था। आइए आपको दिखाते हैं उन महिला विधायकों का क्या कुछ कहना था। नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। सड़क से लेकर संसद तक, खेत से लेकर खलिहान तक, हर जगह महिला आपको आज नजर आएगी। और आज महिलाओं के ऐसे ही प्रतिनिधि मंडल को हमने आज इस अपने खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जिसे आपने चुना है। और हर एक महिला ने चुना है इस उम्मीद के साथ कि ये महिलाएं इन महिलाओं का विकास कर पाएंगी। वही महिला विधायक आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी मौजूद हैं, जो कि आज हमारे साथ इन महिलाओं से चर्चा करने वाले, इन महिला विधायकों से चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल जया, और मैं आपको बताऊं, मैं दाल भात में मूसलचंद बिल्कुल नहीं हूं। मैं अनवांटेड भी नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत हृदय से और बहुत रुचि से इस कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय परंपरा और हमारी जो सनातन परंपरा है, स्त्रियों के बिना न इस सृष्टि की कोई कल्पना है और न हम, क्योंकि सृजनकर्ता जो है वो स्त्री है, और स्त्री के बिना जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो राजनीति भी उसका अपवाद नहीं है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हमारे साथ जो महिला विधायक हैं, सीधे हम चलते हैं, एक और जुड़ेंगी अभी। सबसे पहले हम क्यों ना इन्हीं से परिचय जानते हैं। जया, खुद बताइए, किस पार्टी से हैं, कहाँ से हैं, क्या शौक और अभिरुचियाँ हैं आपकी? जी, विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा से हूँ मैं। राजश्री रुद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा जी। और शौक तो अब आपके सामने ही आ गया है कि समाज सेवा जी, समाज सेवा के माध्यम से ही मैं लोगों के बीच में गई थी और वैसे ही काम कर रही हूँ। वाह, बहुत सुंदर। और आपके चेहरे का जो संतोष है वो आपकी दोनों भूमिकाओं की तरफ इशारा करता है कि आपने बहुत आदर्श संतुलन बना रखा है। और ये आप ही के चेहरे पे नहीं है, थैंक यू। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जी, वो सब बड़े चेयरफुल और बड़े प्रसन्न मुख के साथ यहाँ बैठे हैं। चलिए, मैं चलता हूँ आपकी तरफ। जी, मैं हिना लिखीराम कावरे सेकेंड टाइम विधायक हूँ और जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष बनने का मुझे अवसर मिला। मेरा विधानसभा क्षेत्र बालाघाट जिले में लांजी विधानसभा है, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। क्या बात। बिल्कुल। और मेरे से पहले मेरी मदर विधायक थी, उनसे पहले फादर विधायक थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री। नक्सल के समय उनकी हत्या हुई। और राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा केवल, जब मैंने शुरू किया था तो फादर के अधूरे काम को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने को लेकर ही मैं यहाँ तक शुरू किया था। और अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा वृहद होगी, ये मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके अधूरे काम को पूरा कर पाऊंगी। निश्चित तौर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और अब हम चलते हैं आपकी तरफ। जी जी, मैं गायत्री राजे पवार हूँ, देवास से विधायक, दूसरी बार विधायक हूँ। और राजनीति में आने का कोई इरादा था नहीं। मैं गृहिणी थी, घर रहकर फैमिली संभालती थी, बिजनेस घर का संभालती थी। तो ऐसा नहीं था कि केवल एक रोल में थी, उस वक्त भी मल्टीटास्किंग करती थी। मेरे स्वर्गीय पति के जाने के बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि बच्चे छोटे थे। और उसके बाद से समाज सेवा में लगी हुई हूँ। अभी भी मैं मानती हूँ मल्टीटास्किंग कर ही रही हूँ, क्योंकि जो पहला रोल था वो तो छूटा नहीं है। माँ का, गृहिणी का, अब तो मैं दादी भी हो गई हूँ। तो बहुत सारे रोल हैं, बिजनेस भी है, वो भी मैं ही संभालती हूँ। और उसके बाद विधायक भी हूँ। तो हर चीज़ बैलेंस करके चलना और अच्छा लग रहा है, अपने टाइम का सदुपयोग हो रहा है। मैं सुनीता पटेल, विधानसभा गाड़ावारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर। मैं पहली बार की विधायक हूँ। 94 में मैं जनपद की अध्यक्ष बनी, पंचायत की सदस्य बनी। सन 8 में भी मुझे टिकट मिला, लेकिन 2 दिन के बाद मेरा टिकट काटा गया। तो मैं कांग्रेस से हूँ। सबसे पहले मैं
सोचता हूँ जया कि एक सवाल यही पूछूं कि बिल्कुल। पुरुषों का मन, मैं नहीं कहूँगा छोटा होता है, लेकिन कई जगह हम शायद आपको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मेरी पत्नी भी कंप्लेंट करती हैं और कई बार मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं हिना जी आप ही की तरफ आऊँगा, फिर गायत्री जी कुछ गंभीर थी तो मैं इनसे भी ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या कई बार ये होता है, मनुष्य हैं हम, कोई मैं नहीं कहता कि कोई गलती है ये बड़ी, लेकिन आप क्या फील करती हैं कि जितना बड़ा मन हमारा यानी हम पुरुषों का होना चाहिए वो उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा है? देखिए, मन छोटा बड़ा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज की महिलाएं हमारे देश में यदि वो आगे बढ़ पा रही हैं तो नो डाउट पुरुषों की सोच में परिवर्तन आया है। चाहे वो पुरुष हमारे पिता के रूप में हो, दादाजी के रूप में हो या हमारे सहयोगी के रूप में हो, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके सहयोग के बिना जिस स्टेज पर आज हम हैं वो पहुंचना मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होती है। वो तो महिलाओं में भी आपस में दिक्कत हो जाती है, फिर तो पुरुष की बात ही अलग है। बिल्कुल सही बात तो है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुरुष में कोई ऐसी दिक्कत है। उनका सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम शायद यहाँ तक आगे आ पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। और फिर आप हौसला आपके जैसा हो तो फिर क्या किसी के मजाल है कोई कुछ कह पाएगा? फिर नहीं, जब नहीं। इतनी ताकत, इतना कन्विक्शन है तो किसकी मजाल है कि वो खड़ा हो पाए कि हिना जी आप ऐसा करिए? नहीं, ये तो आपको अपने आप में बात डेवलप करनी पड़ेगी कि सामने वाला आपसे कितना दबता है और सामने वाला आपको कितना मानता है। जी ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए कमाल है, दबता है कि मानता है? मानता है। हाँ, दो बड़े खूबसूरत ऑप्शन दे दिए इन्होंने। बिल्कुल। नहीं, वो तो सच्चाई है। जी गायत्री जी। हाँ। मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि मन छोटा होता है या बड़ा होता है। सोच जरूर छोटी होती है, बड़ी होती है, और वो बहुत इंडिविजुअल पे Very डिपेंड true, करता है। very true। तो वो हम लोगों को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि इस कैटेगरी के लोग या इस समाज के लोग या इस संप्रदाय के लोग या इस एज ग्रुप के लोग पुरुष ऐसे होते हैं। नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में अलग साइज की सोच रखता है और उसी के आधार पे अलग साइज का दिल भी होता है उसका। बहुत बढ़िया बात आपने, मतलब तो बहुत प्रतीकों में बहुत कुछ कह दिया आपने। कहा जाता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में, मैं फिर कहूँगा कि ये व्यक्ति की सोच छोटी या बड़ी होती है। गायत्री जी के शब्दों में आपने क्या महसूस किया कि ये सोच छोटी और बड़ी कहीं परेशानी बनती है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक जीवन में कदम रखती हैं? हम उस परिवार से आते, कौरव पांडव का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। वो कौरव समाज से मैं पहली महिला थी जब 94 में आरक्षण के टाइम मुझे अध्यक्ष बनाया था। उस टाइम मैं घूंघट डाल के जनपद जाया करती थी। और उसके बाद मैंने बहुत विरोध जीता समाज में कि एक ऐसे परिवार के हम लोगों ने कभी घर के आंगन में कदम नहीं रखा था। गाड़ी से जाते थे तो अंदर गाड़ी लगती थी तब हम उतरते थे। मैंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा था। एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से बताइए। जी। बिल्कुल जी। क्या ये विरोध जो आपने थोड़ा बहुत जो भी झेला, ये महिलाओं की तरफ से अधिक था, घर की महिलाओं की तरफ से भी? नहीं, महिलाएं भी नहीं, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं जो समाज की बंधनों से बंधे रहते हैं, परिवार के भी रहते हैं, अपने सगे संबंधी भी रहते हैं। लेकिन उन चुनौतियों को मेरे परिवार में मैं अपने पति को आदर्श मानती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया और तुमने जो सोचा है वो तुम करके दिखाओ। जब मेरी पहली बार टिकट कटी थी तब मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मुझे पहली बार मौका मिला और मेरी टिकट कट गई, मैं शायद विधायक कभी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन उन्होंने कसम दिलाई कि इतनी सेवा करो कि पार्टी खुद तुमको ढूंढेगी और टिकट देगी। मैं चुनौतियों से तो लड़ी लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरे पति, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, तो फिर मुझे चिंता किसी की नहीं। इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ आप सबसे बात करके कि जीवन साथी जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा आपने बताया। जी राजेश जी। मेरे साथ तो बहुत ही डिफरेंट परिस्थितियां रही जी कि मैं बिल्कुल राजनीति में आना भी नहीं चाहती थी और हमारे यहाँ काफ़ी पर्दा होता था। लेकिन मेरे पति, जहाँ से मैं विधायक हूँ शमशाबाद विधानसभा से, वहाँ से निर्दलीय विधायक रहे वो। उसके बाद उन्होंने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन लड़वाया और मैं अध्यक्ष बनी। उसके बाद एमपी का बाई इलेक्शन हुआ जब शिवराज जी सीएम बने थे, तो वो बाई इलेक्शन मैंने लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी में जी। लेकिन मेरे पति का इतना सपोर्ट रहा कि उन्होंने अपना टिकट ना करवा के मेरा टिकट करवाया।
अरे कमाल है। उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं अपने लिए और मेरे लिए टिकट मांगा कि तुम्हें ही चुनाव लड़ना है। जी। और मैं बार बार बोलती भी रही कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो वो बोले कि नहीं, तुम लायक हो, मैंने देखा है लोगों की सेवा करते समय जब तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं या जो खुशी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम ही इसके लायक हो और तुम्हें चुनाव वाह, लड़ना तो है। दो आदर्श पतियों की। ये हाँ। बताता है कि अपनी लाइफ में, एक महिला की लाइफ में पति का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो कमियां या जो खूबियां आप नहीं पहचान पाई वो आपके पति ने आपके अंदर जी। पहचानी है, और आज आप यहाँ पर हैं। हाँ, मुझे तो बिल्कुल। बनाने वाले मेरे पति, बिल्कुल। गुरु भी वही है मेरे, मुझे राजनीति में लाने वाले और लोगों के दर्द को महसूस करना सिखाया उन्होंने। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और मैं ये हमारा। सोच रहा हूँ राजश्री जी कि 50% महिला आरक्षण है त्याग मूर्ति पतियों। अगर आप अपने इस त्याग के साथ सामने आएंगे और अपनी सीट्स भी छोड़ देंगे तो तय मानिए कि 50% आरक्षण हो जाएगा महिलाओं का राजनीति में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। औरत तो कहीं से कमज़ोर नहीं है। औरत को ये भी नहीं चाहिए, किसी महिला को ये नहीं चाहिए कि उनके लिए कुछ अलग से आप दीजिए। हमें तो आप समान व्यवहार दीजिए, लेकिन बस उतनी समानता तो आने दीजिए। और सभी अगर खड़े होते हैं तो फिर देखिए महिलाएं किस क्षेत्र में कम है। सवाल जो मेरे मन में, आप सबसे क्विक रिस्पांस चाहूँगा। सुनीता जी, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि राजनीति में अगर कोई एक चीज़ आपको बदलनी हो, हम पुरुषों से जुड़ी हुई, मैं नहीं कहता कि पुरुषों को ही बदल दी जाए कि सब गायब हो जाए, जी, जी। ये भी ठीक नहीं है। 50% आप रहें, 50% हम भी रहें, क्योंकि हमने शायद आपके अधिकारों पर अतिक्रमण तो किया है, उसका दंड मिल जाए कुछ। लेकिन आप अगर बदलना चाहेंगी तो क्या बदलना चाहेंगे? सोच बदलना चाहेंगे जी। पुरुषों की सोच बदलना चाहिए। वाह वाह, कमाल है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर कि बात। जी। कुछ काम उनको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों के अंदर भी ये काम करने की क्षमता है। और इतने दिन हम लोगों के साथ रहे हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, ग्रामीण की या शहर की कहीं की भी समस्या है तो हमको पता रहता है किसका काम करना है, किसका काम नहीं करना। तो ये सब सारी चीज़ों का हमको निर्णय लेने का जो अधिकार है, मुझे अकेले नहीं बोल रही, मैं तो देहात से जुड़ी है। देहात की हर महिला अगर बात करना चाहती तो उसका पुरुष उसको टोक देता है, हम बात कर रहे हैं, आप हम बता दे रहे हैं, नहीं उसको भी पता रहता है कि हमको क्या बताना है। तो ऐसे अधिकारों का हनन महिलाओं का होता है। तो जब तक हम महिलाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पाएंगे। महिलाओं की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। महिलाओं सोच में की अगर परिवर्तन आएगा तो शायद समाज में परिवर्तन हम बहुत देख ज़्यादा सकते हैं। जरूरी। मैं मानती हूँ कि जहाँ अगर कोई महिला इलेक्टेड है तो फिर उस परिवार के पुरुष ने उसको वो अधिकार देना चाहिए उसका काम करने का। जी, जी। बहुत सारी जगहों पे और परिवारों में मैंने देखा है कि इलेक्टेड तो महिला होती है पर उसका काम उसका पति करता है या उसके घर के पुरुष करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा विश्वास रखना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं तो शरद जी मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ कुछ, माफ़ी चाहती हूँ ये कहने के लिए, पर कुछ कुछ पुरुष तो जानते हैं अपनी महिलाओं की काबिलियत और उस काबिलियत को देख के डरते भी हैं, इसलिए उसको इनकरेज नहीं करते हैं ग्रो करने के लिए। हो। तो बहुत ही कड़वा बिल्कुल सच ठीक है, बात, पर है बिल्कुल ये ठीक बात। सच। ये है ये है। कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा जी, जिंदगी से जूझते हुए, लड़ते हुए, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि पुरुष जो हैं वो डिप्रेशन के प्रति लड़ने के मामले में वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितनी महिलाएं हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आपको हमें जब गुस्सा आता है तो मेरे एक पॉलिटिशियन मित्र हैं, वो कहते हैं मेरे मोबाइल सबसे पहले टूटते हैं। शरद जी, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सबसे पहले मैं यही पटकता हूँ इसको। मुझे लगता है आप लोग ये बिल्कुल नहीं करते होंगे, हो सकता है एक्सेप्शंस हों, लेकिन गुस्सा जब बहुत आता है और गुस्सा बढ़कर फ्रस्ट्रेशन की तरफ चला जाता है तो वो क्या आंसू के रूप में ढलता है, या आप कहते हैं नहीं एक ट्राई और करेंगे, यही ज़िंदगी है, एक्सेप्टेड? हाँ, निश्चित रूप से गुस्सा तो, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उस गुस्से का सामना कैसे करना, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और मुझे तो कई बार बहुत अच्छा लगता है जब सामने वाले किसी पर बहुत तेज गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को संभालते हुए मैं मुस्कुरा देती हूँ। मैं अपने आप को भी संभाल लेती हूँ और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि अब मैडम का गुस्सा जो है वो खतरनाक हो गया है। तो मैं ये हथियार है मेरा एक तरह से, मैं उसको महसूस ही नहीं होने देती हूँ कि मैं गुस्सा हूँ। मैं स्वयं मुस्कुराती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि गुस्सा तो अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी ठीक नहीं होता, और गुस्सा आता है
ये तो स्वाभाविक है, मानव शरीर है, लेकिन उससे बचना भी है, काम भी करना है और सामने वाले को एहसास भी कराना है। तो हमें मुस्कुराते हुए काम करना है, गुस्सा भी हमें मुस्कुराते हुए ही लेना है। वाह वाह। राजनीति में अगर कुछ बदलना आप चाहें, हम पुरुषों से जुड़ा हुआ, तो आपको लगता है कुछ बदलने की ज़रूरत है या सब ओके है, ठीक ठाक है? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लगता है हमको कि निश्चित रूप से बदलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कमिटमेंट किसी से कर लेते हैं तो एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिर हमें पूरा अपना सर्वस्व देना होता है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। मैंने देखा है, लेकिन कई लोग कमिटमेंट से मुकर जाते हैं और ये सबसे राजनीति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि राजनीति विश्वास पर चलती है और राजनेता पर विश्वास जनता का होना ही सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है। तो अपने कमिटमेंट से जो मुकरते हैं, ये चीज़ राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि कई बार हम लोगों से लोग पूछते हैं कि कोई काम होता है तो जैसे हम कहते हैं कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये नेताओं वाला आश्वासन है कि सही वाला आश्वासन है। उस समय हमारे मन को बड़ी पीड़ा होती है कि नेता मतलब झूठ बोलते हैं। उनके मन में यही शायद हमारी छवि है कि नेता झूठ बोलते हैं। तो ये उनका परसेप्शन नेता के प्रति बदलना चाहिए। सुनीता जी, मैं आपकी तरफ एक सवाल के साथ आता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ड्रेस कोड में नहीं बंधे, हालांकि हिना जी फॉलो करती हैं वाइट, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और उसमें आप लोगों के सुंदर मनोहारी व्यक्तित्व, ये बहुत राजनीति की मोनोटनी को बहुत तोड़ता है। क्या आप चाहती हैं पुरुषों को भी ये करना चाहिए? क्यों सफेद 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 सफेद? आजकल सफेदी से लोगों को चिढ़ हो गई है, वो सफेदी से चिढ़ने लगे हैं। क्या बात है। हाँ। क्या लोगों को वो सफेदी पे विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए हम नहीं चाहते। बड़े चौके लग रहे हैं सर। जी 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 जी। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जैसा उनका लोगों का उनने विश्वास तोड़ा है कि हम महिलाओं का भी विश्वास टूटे। हम चाहते हैं कि हरी भरी दुनिया सबकी रहे जैसे हम सब। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मैंने ये व्हाइट शर्ट पहनी है। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आज मुझे भी कोई हरी भरी शर्ट पहन के आना था। मैं गायत्री जी की तरफ आता हूँ। गायत्री जी, आप क्या कहेंगी इस पर? कोई ड्रेस कोड सबके लिए नहीं होना चाहिए। आपको जो लगे पहनिए। पुरुष तो पहनते ही हैं। वो अपनी मानसिकता में कुछ ऐसा लगता है फिर भी उलझ गए नहीं, पर आप उनको इनकरेज मत कीजिए कि और ज्यादा कुछ पहने, नहीं तो हमारी विधानसभा में अचकन पहन के आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों आपको ज्यादा तकलीफ होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं कल्पना कर रहा हूँ ब्रांडेड अचकन और उसमें पगड़ियाँ और फिर हाँ आ गए तो फिर मतलब वो बहुत ऐसा लगेगा कि कई बार विधानसभा में देखा है भी, कई बार जो है वो बिल्कुल वही पूरा ध्यान चला जाता है, कोई साफा कोई धोती, कभी कुछ बिल्कुल एकदम डिफरेंट कलर का, तो फर्क पड़ता है। चलिए, उससे ध्यान नहीं बटता है। राजनीति का एक और जो सबसे बड़ा एक पहलू मुझे समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जन सेवा जो है ये आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन सिर्फ जन सेवा के काम में वो महिला जो जिनकी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुनीता जी की भी और गायत्री जी की भी, आप भी एक ट्राइबल डोमिनेटेड प्रभावित है जी, कितनी महिलाएं आप तक अप्रोच कर पाती? आप यकीन नहीं करेंगे शरद जी कि मेरे यहाँ तो महिलाएं जब मेरी गाड़ी निकलती तो वो सामने खड़ी हो जाती कि रुको रुको अभी बात करना है, और हाथ पकड़ के बात करती हैं। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे कार्यक्रम में भी हम लोग जा रहे हैं तो वो पुरुषों को जो बात करना है वो तो कर लेती हैं, लेकिन महिलाएं धीरे से इंतजार करती है कि अभी तो ये हमारी तरफ आएंगी ही आएंगी, और जैसे उनके पास आप जाओ तो वो बाकायदा आपका हाथ पकड़ के और पूरी बात करती है। कई बार मैंने महिलाओं को या बच्चों को देखा है कि वो आपको कपड़ों को ऐसे छू कर देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इतना मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सब कुछ है उनके अंदर, अवसर की कमी है। अवसर जिस दिन मिलेगा उस दिन तो आप देखना कि हमारा देश कहाँ चला जाएगा। आप जब घर जाती हैं तो आपके भीतर एक, जैसा गायत्री जी ने बखूबी कहा, मल्टीटास्किंग, ढेर सारे काम हैं आपके, है ना? आप घर में गृहिणी हैं विधायक होने के बाद जी। तो घर जब आती हैं तो वो गृहिणी कैसे बदलती है? क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया तो विधायक महोदया ऑन हो गई और गृहिणी पीछे चली गई। दोनों साथ चलते हैं और कई बार क्या दोनों भूमिकाएं टकराती हैं आपस में? नहीं शरद जी, वैसे ही होता है, स्विच ऑन ऑफ ही होता है। बाप रे, बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल। हाँ। आप तो थके हारे आ सकते हैं और अंदर एंटर करते से बच्चे बोलेंगे खाना पसंद का नहीं बना है। तो आपको हर चीज़ छोड़ के उनकी प्रॉब्लम सुननी होगी। तो
मल्टीटास्किंग जब हम बोलते हैं तो स्विच ऑन ऑफ वाला ही मल्टीटास्किंग बोलते जी हैं हम। जी जी। ये चीज़ तो महिलाओं की तो पास ये तो और ये एक सिर्फ आपकी महिलाएं चुनौती का ये पहलू तो हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, जी। गृहिणी तो हमारे अंदर होती ही है। हाँ वो तो है ही। हाँ, वो तो पैदाइशी हाँ, है ही वो तो है, पैदाइशी माँ है ना। भी और है। साथ में ये हमारे, हाँ, माँ भी है। हाँ। और नेता और जो हम हैं विधायक, तो वो साथ में चलते ही है। मतलब हम तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। बस ये सही है, क्योंकि हम ही बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। पुरुष को तो समझ ही लेते हैं, और महिलाओं के दर्द को अगर समझ पाते हैं तो ये बड़ी चुनौती है हमारे लिए क्षेत्र ये में। बड़ा आपने बड़ी, मुझे एक हरिवंश राय बच्चन जी की बात आई। उन्होंने कहा है अपनी आत्मकथा में, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी नामचीन कवि, उनका कहना है कि पुरुष महिलाओं के लिए बड़ा रहस्य नहीं है। महिलाएं तुरंत समझ जाती हैं पुरुषों को, उनकी दृष्टि, उनकी बातचीत करने का अंदाज। जैसे मुझे लग रहा है, मुझे आप में से हो सकता है कुछ लोग माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ अच्छा ही समझ रहे होंगे मुझे। मेरे अभी तक तो बताइए, देखिए कितना जवाब तुर्की ब तुर्की जवाब मिला है। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? आप मतलब हम रहस्य नहीं है आपके लिए, और हम लोग समझते हैं कि बड़ा रहस्य है महिलाएं, शेर और शायरी। जी आप लोग समझते हैं कि महिलाएं रहस्य नहीं है, हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाप रे, ये बड़े मतलब महिलाएं बड़ा रहस्य हैं। बहुत बड़ा रहस्य। जी जी जी। हाँ, क्योंकि नहीं, आप आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ। क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या खूबियां हैं, ये पुरुष कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम मौका नहीं देते उनको। वेरी ट्रू। एक्चुअली हम मौका नहीं देते हैं। अगर हम घर जाके और बैठ जाएं, और बहुत सारी पत्नियां घर जाके बैठ जाएं और बोले पति को कि मैं तो अब काम नहीं करूंगी, बाहर से आई हूँ, आप करिए, तब उनको उनके एक्सपीरियंसेस खुलना शुरू होंगे, और तब वो जाके देखेंगे कि ये फील्ड भी है, और फिर वो भी प्रोग्राम्ड होंगे ऑन ऑफ स्विच में। ऑन ऑफ स्विच से। तो वो मौका बहुत शायद बड़ा जवाब मिला है, ये बहुत बड़ा जवाब मिला। बहुत और ये हर हद पुरुष को तक, सुनना चाहिए। और बहुत हद तक ये महिलाएं ही रोकती हैं पतियों को या बेटों को। बेटा थका हुआ आया हो और माँ थकी हुई आई हो और पानी चाहिए तो माँ जाके लेके आएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम लोग ही बिगाड़ते हैं पुरुषों को, और फिर हम ही कंप्लेंट करें तो ये उचित नहीं होगा। ये लेकिन एक बहुत तो आपने कहा कि पुरुषों की कौन सी सोच, सहानुभूति वाली सोच बदलनी पड़ेगी। सहानुभूति नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। सहानुभूति तो कतई नहीं चाहिए। क्या पंचलाइन है सर। चलिए। सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए। सम्मान जी। चाहिए। जी, ये जो हाँ। मैम आप ही इसे आगे बढ़ाइएगा, मैं चाहती हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि एक महिला को, एक लड़की को बचपन से सिखाया जाता है, और ये बोलते हैं कि तुम्हें आना चाहिए। मेरे घर में भी बोलते हैं कि भले ही तुम जॉब कर रही हो, तुम एक एंकर हो, लेकिन खाना बनाना तुम्हें आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे घर में जाना है। क्या ये सोच बदल सकते हैं, या चीज़ ये हम एक्सेप्ट कर ले कि हमें आना ही चाहिए? नहीं, आना सबको चाहिए, लड़की को भी आना चाहिए, लड़के को भी आना चाहिए, क्योंकि ये और मुझे लगता है कि लड़कियों में नैसर्गिक गुण होता है ये। हाँ। क्योंकि वो घर में अपनी माँ को काम करते हुए देखती है, तो आना दोनों को चाहिए। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियाँ बदली है, पहले का ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं अपने घर की ही बात करूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बहू से ज़्यादा मेरा बेटा घर का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें ज़रा नाराज़ नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे को संभालना अकेले माँ की जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा उसकी बॉटलें साफ़ करना, उसको संभालना, उसके नैपी बदलना, ये काम सिर्फ माँ का नहीं है, ये पिता का भी है। तो मैंने बेटे को भी शुरू से यही सीख दी कि बराबर से उसका साथ देना है, बराबरी से ध्यान रखना है, काम में बराबरी करना है। तो अब परिस्थितियाँ बदल रही है, तो मुझे लगता है वो ज़माना कुछ और था, जो गुण हम लेकर बड़े हुए हैं, और अब ज़माना कुछ और है। तो अब परिस्थितियों के साथ साथ अब ज़माना, दुनिया बदल रही है, तो हम लोगों का मन भी बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। क्या वैसी दुनिया आप देखना चाहेंगी जैसा हम मजाक में सुनते थे कि पुरुष डोली में विदा होंगे? नहीं, नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अति हो जाएगा वो। जी जी, हम डोली में माइक्रोफोन ले लीजिए। महिलाओं के जो सपने हम टूट अपने जाएंगे लिए नहीं फिर चाहते तो। वो हम उनके लिए क्यों चाहेंगे भाई? सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन पुरुष आज नैपी बदल रहा है, वो लंच और डिनर भी बना रहा है, क्योंकि वाइफ भी वर्किंग है या नहीं भी है तब भी उसका प्रेम इतना है। लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए, यह आपके भीतर की जो मातृशक्ति जो है। एक अंतर ईश्वर ने दिया है, वो तो अंतर सदा। जी,
हम लोग भी इतना चेंज नहीं हुए हैं। इतना चेंज नहीं, इतना चेंज जी इतना चेंज भी हम लोग अभी नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे हैं। और मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना रहे कि पुरुष का सम्मान रहे, सम्मान ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे निर्णय का वो सम्मान करें जी, ये भी हम चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना भी बदल जाए तो वो हमें ही अच्छा नहीं लगेगा शायद। बिल्कुल ठीक है। मैं कंक्लूड करूंगा, आप सबके भीतर जो जिस महिला को बहुत प्रणाम करते हुए हमने अनुभव किया, आपके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की तकलीफ हमें बिल्कुल पता नहीं चली। जो है एक पुरुषों से टकराते हुए आगे बढ़ने का जो है, मैं समझता हूँ शरद उसको। जी ईश्वर ने महिलाओं को बहुत फुर्सत से बनाया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिल्कुल महिलाओं को फुर्सत देना भूल गया। ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, ये भी जबरदस्त पंच लाइन है, ये जबरदस्त पंच लाइन है बिल्कुल। और ये ठहाका बता रहा है, सब सहमत है आपसे। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, इनके भीतर एक गजब की शक्ति है, जो हमारी सनातन परंपरा कहती है कि नारी शक्ति। लेकिन ये गर्व महिमा मंडन में ही उलझ गया। लेकिन आप इनसे बात करके मैंने देखा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर टेलीविज़न चैनल्स की डिबेट्स को सोबर बनाना है तो इनको आना चाहिए, इनको आना चाहिए। वैसा नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, चीखने वाली महिलाएं भी हैं, हो सकती हैं, और उनका स्वर भी उतना ही, माफ़ कीजिएगा, कर्कश हो सकता है जितना हम पुरुषों का है। लेकिन ये चेहरे अगर आएंगे, ये चेहरे अगर बात करेंगे, ये किसी बोझ को ढोते हुए यहाँ नहीं थे, किसी चिंता को लेकर यहाँ नहीं थे, और जितनी ईमानदारी से ये बात हुई है यहाँ, मैं बहुत सारी बातें हैं जिनमें बिटवीन द लाइंस बहुत सारी बातें कह गई हैं ये हमारी महिला विधायक, लेकिन किसी में कोई कड़वाहट या तलखी मैंने महसूस नहीं की। उनको मालूम था कि हम हक नहीं देंगे, उन्हें लेना पड़ेगा। उनके भीतर काबिलियत है, ये हमें चुभती भी है कई बार, वो जानती हैं, लेकिन वो हमें नहीं चुभने देती ये बात। अपनी काबिलियत को कई बार फ्लेक्सिबल कर लेती है, लचीला कर लेती है। कहते हैं तुम ही बड़े हो ना, हम तो छोटे हैं, हम तो घर पे खाना भी बना रहे हैं, सांसद भी हैं, विधायिका भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम घर में एडजस्टेबल भी हैं। ये अहंकार अगर हम पुरुषों ने कम कर लिया, मैं इनके बराबर हम नहीं हो सकते, क्योंकि स्त्री, ईश्वर ने इनको स्त्री के नाते जो कुछ भी बख्शा है वो हमें नहीं बख्शा है, और बहुत सोच समझ कर नहीं बख्शा है। शायद हम उसके लिए पात्र नहीं हैं, कुपात्र भी नहीं बोलूँगा, लेकिन सुपात्र तो कतई नहीं है। लेकिन ये बहुत अलग तरह की बातचीत थी, और मेरे मन को बहुत हृदय तक छू कर गई ये बात। जैसा शरद जी बार बार कह रहे हैं कि कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि हम उस दिन महिलाओं का सम्मान करें, हर जगह उनकी पूजा करें, मंच तैयार करके उन्हें हार फूल माला कर दें, ये नहीं होना चाहिए। केवल सम्मान मिल जाए, ये हमेशा के लिए हो जाए तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और ये प्रोग्राम भी हमारा सार्थक हो जाएगा अगर उन पुरुषों ने भी हमारी बात सुनी है। शायद मैडम, जो विधायक मैडम यहाँ बैठी हैं, इनके भी पतियों ने अगर बात सुनी है तो इनकी भावनाओं को भी थोड़ा समझिएगा और उनकी कदर ज़रूर करिएगा। जो शायद आपसे नहीं कह पाई, वो बंसल न्यूज़ के जरिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जया, इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। और बंसल न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं कुछ देर बाद। नमस्कार।